गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास फिफ्थ का हिस्ट्री हम आपको बताने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर नेम है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। एंड टॉपिक्स हैं नेचुरल डिजास्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। हम आज नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल डिजास्टर मीन्स होता है प्राकृतिक आपदा। नेचर को हम जानते ही हैं। नेचर जो हमारे गॉड गिफ्टेड है हमें, जो पृथ्वी है, वाटर है, ठीक है, ट्रीज़ हैं, ये सभी चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो हमारी पृथ्वी है, इसको नेचर कहते हैं। और डिजास्टर मतलब आपदा, ठीक है। आपदा होता है जैसे कि कोई पृथ्वी का कोई एक्सट्रीम पोजीशन होना, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा पृथ्वी का हिलना, बहुत ज़्यादा रेनिंग होना, ठीक है, एंड रेन का न होना, ये सभी नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा में आता है, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक्स के बारे में हम जानते हैं। पहला है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। प्राकृतिक आपदा आप समझ गए कि प्राकृतिक आपदा ये है कि जब नेचर में कोई चीज़ एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश होना, पृथ्वी का बहुत ज़्यादा हिलना, तो ये सभी एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ठीक है। नॉर्मली हमारी पृथ्वी ये सभी चीज़ें रेनिंग होता है, पृथ्वी कंपन भी हमारी करती है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पोजीशन में होता है तो वो डिजास्टर होने लगता है। डिजास्टर मतलब जब ह्यूमन काइंड या लिविंग काइंड को जब उससे परेशानियाँ होने लगती हैं, दिक्कत होने लगती हैं, ठीक है, नेचर से, तो वो मास पोजीशन में मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसको नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है। मतलब लिविंग बींग्स को नेचर जब परेशानियां होने लगती हैं तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जानते हैं। पहला टॉपिक है हैपनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। मतलब जीवन का विनाश होना या प्रॉपर्टी का, ठीक है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का विनाश होना, ठीक है, मानव द्वारा बनाई गई संपत्ति या मानव जीवन का विनाश होना, पृथ्वी के द्वारा विनाश होना, पृथ्वी के फोर्सेस के द्वारा विनाश होना नेचुरल डिजास्टर कहलाता है, ठीक है। हैपनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश होना, ठीक है, ऑफ लाइफ, जीवन, मनुष्य के जीवन का या मनुष्य की बनाई हुई संपत्ति का विनाश, प्रकृति के द्वारा विनाश किया जाना नेचुरल डिजास्टर कहलाता है। नेचर सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, प्रकृति ही जीवन बनाती है पृथ्वी पर, ठीक है। इट इज़ पावरफुल, ये जो प्रकृति है बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है। इट फुलफिल्स आवर रिक्वायरमेंट, ये हमारे जीवन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करती है। जो हमारी ज़रूरतें हैं हम नेचर से ही पूरा करते हैं। बट अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इज़ दैट इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन प्रकृति हमें देती है, ठीक है। प्रकृति का एक दूसरा पहलू यह भी है कि ये हमसे बिगेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये हमारे विनाश का भी, बहुत बड़े विनाश का भी कारण बन सकती है। नेचुरल डिजास्टर्स कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, ये जीवन का विनाश का बहुत बड़ा कारण बन सकती है, एंड प्रॉपर्टी, और मानव जीवन के संपत्ति का या मानव जीवन के लाइफ का, जीवन का विनाश का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस डिजास्टर, इस डिजास्टर पे, इस प्राकृतिक आपदा पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। प्रकृति पर हमारा प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं है। समटाइम्स दीज डिजास्टर्स कैन प्रूव वेरी डेंजरस, कभी कभी ये जो आपदा होती है, ये विनाशकारी आपदा होती है, इस पर हमारा कभी बहुत खतरनाक होती है, खतरनाक हो सकती है, ठीक है, हार्मफुल हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल डिजास्टर के बारे में, उनके बारे में कि जो प्रकृति की ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे विनाश का कारण बनती हैं, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन में। जैसे विनाश का कारण क्या हो सकता है, फ्लड्स हो सकता है, ठीक है, जो है लाइफ और प्रॉपर्टी, ह्यूमन प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ दोनों के लिए ही
विनाश का कारण बनती हैं। फ्लड, फ्लड मतलब होता है बाढ़, ठीक है। ड्रॉट्स, सूखा हो जाना, मतलब पानी ही ना बरसना, रेन वाटर ही ना पृथ्वी पर होना, ठीक है। अर्थक्वेक, पृथ्वी का बहुत ज़्यादा हिलना, इसको भूकंप कहते हैं, ठीक है। साइक्लोन, चक्रवात आना, चक्रवात में आंधी तूफान और बहुत तेज वर्षा होती है तो इसको साइक्लोन कहा जाता है, ये समुद्री एरिया से उठता है। वैल्कॉनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फटना। एंड सुनामी आना, ठीक है। आर सम फॉर्म ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, ये सभी नेचुरल डिजास्टर के स्वरूप हैं। लेट्स रीड अबाउट देम, आइए हम इनके बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से। फ्लड जनरली अक्योर व्हेन देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। फ्लड कब होता है, बाढ़ कब आता है, जब मानसून के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा होती है तो इसको फ्लड कहते हैं। मोस्ट कॉमनली फ्लड्स आर काज्ड व्हेन अ रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक एंड द वाटर इज स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरियाज। फ्लड्स, बाढ़, जब वर्षा के समय में बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो फ्लड्स आर काज्ड। फ्लड से क्या होता है, बाढ़ से नदियाँ ओवरफ्लो होने लगती हैं, ठीक है। नदियाँ ओवरफ्लो होने लगती हैं मतलब अपने जो अपना चैनल होता है उससे ज़्यादा उसमें पानी भर जाता है और पानी शहरों की तरफ जाने लगता है, मतलब ओवरफ्लो होने लगता है। इट्स बैंक अपने किनारों की तरफ बढ़ने लगता है ऑन स्प्रेड सराउंडिंग एरियाज, और चारों तरफ फैल जाता है। फ्लैश फ्लड इज अनदर काइंड ऑफ फ्लड। फ्लैश फ्लड भी एक तरीके का फ्लड ही होता है। फ्लैश फ्लड कब होता है, फ्लैश फ्लड जब ब्रेकिंग ऑफ डैम्स, जब डैम्स टूटते हैं, बांध, बड़े बड़े बांध जिनको रिजर्वेयर कहा जाता है, वाटर रिजर्वेयर बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए, और उस पानी को स्टोर करके उससे इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो ये जब टूटते हैं इसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है। तो ये जब टूटते हैं तो एकाएक बहुत बड़ी मात्रा में पानी नदियों के चैनल्स में, रिवर्स के चैनल्स में भर जाता है और ये ओवरफ्लो होने लगता है और शहरों और गाँवों की तरफ बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसको फ्लड कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है, ठीक है। और ये नेचुरल डिजास्टर में आता है। रिलीज अ मैसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ब्लॉकिंग ऑफ ड्यू टू द लैंडस्लाइड कॉज फ्लैश फ्लड, ठीक। तो ब्रेकिंग ऑफ डैम्स के टूटने की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में पानी डैम से निकलते हैं और वो शहरों में और नदियों के, रिवर्स के जो चैनल होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और वो पानी चैनल से बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है, तो इसको फ्लड कहा जाता है, फ्लैश फ्लड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कॉजेज ऑफ फ्लड्स, फ्लड का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ फ्लड, फ्लड कैसे होते हैं, ठीक है, किस कारण से फ्लड होता है। हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से, बरसात होने की वजह से, ठीक है। एंड सेकेंड, ब्रेकिंग ऑफ डैम बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ डैम बांधों को टूटने से, ठीक है, नदियाँ क्या होती है, ओवरफ्लो होने लगती हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ डैम्स। ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल्स बाय लैंडस्लाइड, रिवर के चैनल लैंडस्लाइड होने से, मतलब पृथ्वी के किसी हिस्सों को या पहाड़ के टूटने से उसके चैनल में, चैनल जब ब्लॉक हो जाता है तो उससे भी क्या होता है, फ्लड होता है। रिवर्स के जो चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तो फ्लड होता है। ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल बाय लैंडस्लाइड। साइक्लोन्स एंड द सुनामी इन कोस्टल एरिया, ठीक है, साइक्लोन होने से, साइक्लोन चक्रवात आ जाने से, ठीक है, या सुनामी आ जाने से कोस्टल एरिया में फ्लड का पोजीशन हो जाता है, कंडीशन हो जाता है। टाइफून एंड स्ट्रॉन्ग टाइड्स, टाइफून या टाइड होने से, ठीक है, भिन्न इन द सी, समुद्र के किनारे वाले एरिया में फ्लड का कंडीशन आ जाता है। सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो, बहुत अचानक तेज़ी से स्नो माउंटेन, जो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, ठीक है, उनके अचानक पिघल जाने से भी क्या होता है, फ्लड का कंडीशन आ जाता है। फ्लड्स काज सीवर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फ्लड्स के कारण से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ की हानि होती है, ह्यूमन लाइफ की हानि होती है और ह्यूमन प्रॉपर्टी की हानि होती है। दे कॉज
लॉगिंग सेवरल डेज, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा दिनों तक नदियों के किनारे वाले शहरों में स्टोर होने की वजह से ऐसा होता है। इट आल्सो कॉजेज मेनी वाटर बॉर्न डिजीजेस, कॉलरा। इस फ्लड की वजह से बहुत सारे वाटर कॉजेज जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं, पानी से होने वाली बीमारी होते हैं, इनसे फ्लड से ही फैलता है, जैसे कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू, ठीक है। प्रिकॉशन, फ्लड से हम जो फ्लड होता है, फ्लड से बचने के लिए हम कौन कौन सी सावधानियाँ को अपना सकते हैं, ये फॉलोइंग लाइंस में आपको दिया हुआ है, नीचे वाली लाइंस में। जैसे वी कैन प्रिकॉशन के बारे में आइए जानते हैं, सावधानियों के बारे में। वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू चेक फ्लड एंड मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, ठीक है। जो फॉलोइंग वे है, ठीक है, फॉलोइंग नीचे के जो तरीके हैं उनको अपना करके हम फ्लड से होने वाली जो हानियां हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब उनको उनसे फ्लड के से जो हानियां होती हैं उनको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लड से बचने का तरीका क्या है। फ्लड प्रोन एरियाज शुड बी बिल्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इनफ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स, ठीक है। फ्लड प्रोन, जो फ्लड का जहाँ पर फ्लड प्रोन मतलब एरिया, फ्लड प्रोन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, ठीक है। तो उस एरिया में इनफ्लो मतलब उसके जो चैनल्स होते हैं, कई चैनल्स में उसको नदियों को बांट देना चाहिए जिससे हम फ्लड कंडीशन से बच सकें, ठीक है। तो इससे इनफ्लो जो चैनल्स होगा, जो रिवर्स का कई चैनल्स में डिवीजन होगा, वो वाटर को क्या होगा, इनफ्लो नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, और वो इनफ्लो ही रहेगा, कई चैनल्स में वो पानी बढ़ जाएगा, ठीक है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द एरिया शुड बी परफेक्ट। जो किसी उस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है, ठीक है, जो मतलब जैसे आपके कैनल्स हैं, इरिगेशन सिस्टम है, और ड्रेनेज सिस्टम कैनल है, ठीक है, एंड जो चैनल है रिवर का, और जो नदी नाले हैं, ठीक है, तो उनको शुड बी परफेक्ट, उनको अच्छे से बनाना चाहिए, ठीक है। इवैक्यूएशन मेजर्स शुड बी वेल इन्फॉर्म टू द पीपल। इवैक्यूएशन लोगों को, इवैक्यूएशन मेजर्स मतलब नदियों में कितना वाटर का लेवल बढ़ा है या घटा है, इसको लोगों को, जो लोग फ्लड प्रोन एरिया के लोग हैं, उनको वेल इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। लिसन टू द रेडियो, वहाँ के रहने वाले लोगों को, फ्लड प्रोन एरिया के रहने वाले लोगों को अच्छे तरीके से उनको रेडियो को सुनना चाहिए, टेलीविज़न्स को सुनना चाहिए, और एडवाइस को ध्यान देना चाहिए, सलाहों को ध्यान देना चाहिए। कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी फॉर एन इमरजेंसी, और फर्स्ट एड किसी भी इमरजेंसी के लिए अपने पास रखना चाहिए। कीप अ रेडियो, टार्च, अपने पास रेडियो और टार्च, मैच बॉक्स, ठीक है, एंड कैंडल्स को रखना चाहिए। मैच बॉक्स मतलब माचिस की डिबिया, एंड कैंडल्स, मोमबत्ती को अपने हाथों में, अपने कैंडल्स हैंडी अपने पास रखना चाहिए। कीप स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर, अपने पास स्टॉक ऑफ फूड को रखना चाहिए। स्टॉक ऑफ फूड मतलब फूड की क्वांटिटीज़ रखना चाहिए, कई दिनों के लिए रखना चाहिए। और फ्रेश वाटर, अच्छे पानी, ताज़े पानी को अपने पास रखना चाहिए। स्विच ऑफ एंड अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है। स्विच ऑफ, unplug all electrical appliances if flood water enters your होम। स्विच ऑफ, अपने घर में जब पानी वाटर फ्लो हो जाए, पानी घुस जाए, पानी चला जाए, तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं उनको, उनके प्लगों को निकाल देना चाहिए। ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल इन द कंट्रोलिंग फ्लड्स, सो एफॉरेस्टेशन शुड बी एनकरेज्ड इन द फ्लड प्रोन एरियाज। ट्रीज़ जो होता है वो फ्लड को रोकने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, इसलिए अपने एरिया में एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के तरीक़ों को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फ्लड, और फ्लड से कैसे हम बच सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है ड्रॉट। ड्रॉट भी एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, ठीक है। फ्लड क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ रेन फॉलिंग, बहुत ज़्यादा पानी बरसने से
आपका क्या होता है, फ्लड होता है। और पानी ना बरसने से, मतलब रेनफॉल नहीं होने की वजह से अगर ना ही हो तो वो ड्रॉट का पोजीशन होता है, मतलब सूखा पड़ जाता है, पानी ही ना बरसता है तो उससे बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो इस पोजीशन को, इस ड्रॉट के एक्सट्रीम पोजीशन को, ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल तरीके का डिजास्टर है और इसको ड्रॉट कहा जाता है। और ड्रॉट इज़ आल्सो वेल नोन नेचुरल डिजास्टर, इसको नेचुरल डिजास्टर के नाम से जानते हैं। इट कॉजेज सेवर इकोनॉमी इकोनॉमिक डिप्राइवेशन टू मैनकाइंड, ठीक है। इट कॉजेज सीवर इकोनॉमिक डिप्राइवेशन टू मैनकाइंड। ये आर्थिक व्यवस्था से मैनकाइंड को, मानव जाति की आर्थिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक व्यवस्था अगर ड्राउट हो जाए तो वो खराब कर सकता है, ठीक है। सम एरियाज रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ही कम रेनफॉल फील करते हैं या बहुत ही कम रेनफॉल वहाँ पे होता है। ड्रॉट इज एक्सटेंड पीरियड ऑफ लैक ऑफ रेन ऑफ वाटर रिप्लेसमेंट, ठीक है। जब लंबे समय के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए पानी, रेन वाटर ना हो, रेन फॉलिंग ना हो, पानी ना बरसे, तो उसको क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। दिस कॉजेज एन एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूजेज, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ड्रॉट के कारण ही शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है, एंड एग्रीकल्चर फॉर वाटर, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए पानी की कमी हो जाती है, एंड डोमेस्टिक यूज के लिए भी, घरेलू यूज के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो इसको ड्रॉट कहते हैं, एक्सट्रीम ड्रॉट पोजीशन कहते हैं। ड्रॉट अफेक्ट एरियाज आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। ड्रॉट अफेक्टेड एरिया वो होते हैं जहाँ पर बहुत ही कम सोर्सेस ऑफ वाटर, जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं, वहाँ पर बहुत, उस एरिया में बहुत ही कम होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रॉट अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। वहाँ पे दिक्कतें ये ज़्यादा बहुत होती हैं। फार्मर्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड, इससे सबसे ज़्यादा ड्रॉट पोजीशन में सबसे ज़्यादा फार्मर्स, जो किसान होते हैं, सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ फूड लीडिंग टू अ फैमिना, ठीक है। इस कंडीशन में शॉर्टेज ऑफ फूड की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है और एक फैमिना, लीडिंग टू अ फैमिना, एक आपदा की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। प्रिकॉशन, ड्रॉट से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू चेक ड्रॉट एंड मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, ठीक है। हम फॉलोइंग, ये मतलब नीचे लाइंस में आपके दिए हैं, कुछ प्रिकॉशन दिए हैं जिसको हम यूज़ करके ड्रॉट के इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉट से बच सकते हैं। रिजर्वेयर एंड वाटर टैंक्स नीड टू बी बिल्ट एंड मेंटेन टू कंजर्व वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी स्ट्रिक्टली अफेक्टेड इन ड्रॉट प्रोन एरिया, जो ड्रॉट प्रोन एरिया होते हैं, जो सूखा के केंद्र होते हैं, केंद्र वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली यूज करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली यूज़ करना चाहिए मतलब अनिवार्यता है सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बरसात का पानी होता है, उनको सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेयर एंड वाटर टैंक्स नीड टू बी बिल्ड एंड मेंटेन टू कंजर्व वाटर। रिजर्वेयर बनाना चाहिए, पानी के बहुत मतलब टैंक और डैम बनाना चाहिए, ठीक है, वाटर को संरक्षित करने के लिए। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर शुड बी एनकरेज, वाटर के रिसाइकलिंग को लोगों में बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर मतलब पानी जो हम बाहर किसी एक पानी को हम बार बार यूज़ करें, नहाने धोने, ठीक है, फिर रिसाइकिल करके उसको प्योर करके पीने में भी यूज़ करें, तो ये रिसाइकलिंग ऑफ वाटर होता है। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को हरा भरा बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज sorghums, millets, maize should be grown,
ठीक है। ड्रॉट रेजिस्टेंट वाले ड्रॉट को, सूखा को रोकने के लिए जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं ऐसे पेड़ लगाना चाहिए जो सूखे को रोक सकते हैं, जिनसे पानी रेनफॉल होने की संभावना हो सकती है, तो वहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। सरगुम्स, ठीक है, चारागाह और मेज, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे क्रॉपिंग करना चाहिए। इन सभी प्लांट क्रॉप्स का फसलों की खेती करना चाहिए। स्प्रेइंग मेथड ऑफ इरिगेशन का जो है, इरिगेशन के लिए स्प्रेइंग मेथड मतलब छिड़काव के साधन को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि पानी कम से कम, लेस वाटर इज यूज्ड। स्प्रिंग मेथड ऑफ इरिगेशन में बहुत ही कम पानी का यूज़ होता है। इस मेथड को स्प्रेइंग मेथड ऑफ इरिगेशन, स्प्रेइंग मेथड यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी कैन आल्सो मिनिमाइज ड्रॉट, ठीक है। इरिगेशन मेथड जो है प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, अच्छी तरीके की जो इरिगेशन, जो सिंचाई का तरीका होता है, उसको बेहतर सिंचाई के तरीक़ों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे सूखे को मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है, कम किया जा सकता है। अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में जानते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक भी एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। पृथ्वी का हिलना, बहुत ज़्यादा हिलना, इसको क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। सडन मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्स अर्थक्वेक्स। पृथ्वी के अंदर अचानक से कंपन होना, ठीक है, वाइब्रेशन होना, इसको अर्थक्वेक कहा जाता है। दिस मूवमेंट कॉज स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और ट्रेमर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, दिस मूवमेंट कॉज स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। इस मूवमेंट में, इस स्थिति में पृथ्वी पर बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन होता है, ठीक है, हलचल होती है, पृथ्वी के सतह पर बहुत ज़्यादा हलचल होती है, कंपन होती है। दिस ट्रेमर्स आर नोन एज अर्थक्वेक। इस हलचल को अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। द अर्थ एक्सपीरियंस मिलियन ऑफ अर्थक्वेक एवरी ईयर, ठीक है। पृथ्वी हर वर्ष मिलियंस मतलब लाखों, ठीक है, मिलियंस बार, लाखों बार अर्थक्वेक महसूस करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर माइनर, कुछ इसमें से बहुत ही माइनर होते हैं। वी डू नॉट इवन फील देम, हम इसको फील नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना, इसकी पहले से संभावनाओं को बताना, अर्थक्वेक की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा कठिन है। द सिस्मोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड्स डिटेल्स सच एज द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, जो अर्थक्वेक, भूकंप के तीव्रता को और उसकी ड्यूरेशन को, मतलब कितने समय तक भूकंप आया और कितनी तीव्रता से आया, इसको मापा जाता है। इसको मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ है। इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द रिक्टर स्केल। यह रिक्टर स्केल पैमाने पर इसके मैग्नीट्यूड्स को मापता है, ठीक है, इसकी तीव्रता को मापता है।